अजूनही दंगल घडविण्याचा कट आहे, सावध रहा. हिंदू असेल का मुसलमान असेल, सावध रहा. हे जे एमआयएमचं आंदोलन आणि भारतीय जनता पार्टीचं आंदोलन, कई प्लान हो सकता है. जब इतनी कॉन्फिडेंस से ये लोग बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये इन्हीं का प्लान किया हुआ एक मकसद होगा कि डिवाइडेशन करो और अपना और वो मंदिर के अंदर अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ और दूसरे वाक़यात पेश आते तो आप अंदाजा लगाइए इसका. तो ये इम्तियाज जलील की दूर अंदेशी थी या भी पटांग बातें करने वाले हम सोशल मीडिया कि इम्तियाज जलील साहब कब आएंगे. मैंने आपको अभी कहा कि अगर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, मैं खुद शारिक नजबंदी साहब, हम लोग सीपी के पास गए तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो डेलीगेशन है इसको कंटिन्यूअसली असदुद्दीन अवैसी साहब का भी फॉलोअप है और इम्तियाज जलील साहब की भी इसके अंदर रहनुमाई है, नुमाइंदगी है उसके अंदर. अब हर चीज के लिए इम्तियाज जलील साहब ग्राउंड पे उतरना ये जरूरी नहीं है. आज उनको सामने से बड़े बड़े फसादात पहले मौजूद है, 88 के हो, 92 के हो, ये फसादात औरंगाबाद में देखे हैं. लेकिन किसी एक पार्टी को इसका जिम्मेदार ठहराना ये उन्हीं पार्टियों का काम है जो पहले फसादात करवाते थे. पिछले दिनों जो हिंसा हुई है खिलाफा राम मंदिर को लेकर, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की शिकायत आ रही है कि मासूम बच्चों को, जो बेगुनाह बच्चे हैं उनको जो है तो घरों में से उठाकर पुलिस लेकर जा रही है. इसके ऊपर आपका क्या? देखिए, पिछले हफ्ते जो किराड़पुरे के अंदर जो हिंसा हुई बोलो या वहाँ पर जो भी मामला पेश आया राम मंदिर के पास में, तो सबसे पहले तो वो बहुत निंदनीय है और मैं तो उसकी मतलब हम लोग उसके हमेशा से बोल रहे हैं कि ऐसे वाक़यात नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया. अब आपने देखा होगा कि उस दिन किस तरीके से पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे शेख अहमद साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, मैं, अजीम खान, रफीक चीता, जमीर अहमद खादरी साहब, इरशाद हाजी, हम लोग उस दिन बच्चों के बीच में गए. मामला शुरू होने से पहले उनको बहुत कोशिश की हमने रोकने के लिए और कुछ हद तक हम कामयाब भी हो गए थे. लेकिन एक जो दूसरा माप आया तो दूसरे माप में आके जो है तो वहाँ पर उसके अंदर भी कुछ लड़के थे जिन्होंने जो है तो ऐसी वाक़यात पेश करे, पथराव वगैरह करे, जिसकी वजह से ये मामला बहुत ज़्यादा उलझ गया और ज़्यादा मजीद उलझता था. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जो उस दिन कारनामा पेश किया तो मैं समझता हूँ कि वो काबिल तारीफ था और उन्होंने जान जोखिम में डालकर जो है तो अपनी जान को दांव पे लगाकर न सिर्फ औरंगाबाद शहर बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की और यहाँ की मस्जिदों की और यहाँ के दूसरे इबादत गाहों की हिफाजत की उन्होंने. और उसके बाद में ये वाक़या पेश आने के बाद में जिस दिन जो वाक़या पेश आया, सबसे बड़ी दुर्घटना की बात यह हुई कि पुलिस की गाड़ियां वहां पर जो थी 12-13 गाड़ियां जलाई गई और पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट भी काफी गुस्से में है. और गुस्से में होने की वजह से उन्होंने दूसरे दिन से गिरफ्तारियां शुरू की और गिरफ्तारियां जो है तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर हो रही है. हमारे पास कंटिन्यूअसली इसकी शिकायतें आ रही है और कई बच्चों को जो है तो हमने खुद जाकर, मैं खुद हूँ, हमारे हाजी इसहाक साहब है और ऐसे कई कॉर्पोरेटर्स है जिन्होंने जाकर जो बच्चों ने हमारे अपनी बेगुनाही का सबूत वहां पर हमें दिया. हमने उनसे यही कहा था कि अगर आपके पास उस दिन का सीसी फुटेज हो या कोई भी प्रूफ हो तो आप लेकर आइए, हम लोग चल के पुलिस स्टेशन में नुमाइंदगी करेंगे और आप लोगों की जो है तो नुमाइंदगी करके वापस लेकर आएंगे. तो ऐसे कई लड़के हैं जिनको हमने हमारे साथ में लेकर आए. लेकिन अब क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में पुलिस के पास में एक लिस्ट है या वो जो है तो चेक कर रहे हैं और मोबाइल लोकेशन के जरिए जो वहां पर मौजूद थे जिन्होंने कुछ नहीं भी किया ऐसा समझ में आ रहा है, तो उनको भी पुलिस जो है तो उठाकर ले जा रही है और उनके ऊपर केसेस बुक कर रही है. इसी वजह से जो है तो जिस दिन ये वाकया पेश आया उसके दूसरे दिन से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उम्रा से फौरन आने के बाद रोजाना उनके फोन कॉल आ रहे हैं कि भाई ये जितने बच्चे हैं उन तमाम की जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो है तो उनको कानूनी मदद दी जाए. जो बेगुनाह बच्चे जो अंदर जा रहे हैं तो फौरन जो है तो खासदार इम्तियाज जलील साहब ने और डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने जो है तो यहाँ के वकीलों की टीम को अपॉइंट किया. वकीलों ने जो कानूनी जो इसके अंदर पेचीदगियां है उसके बारे में बातचीत की और आने वाले वक्तों के अंदर जो जो केसेस जो बच्चों के ऊपर बुक किए जाएंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने पैनल के जरिए, अपने खर्चे के जरिए उन बच्चों की रिहाई का इंतजाम करेगी. इसी बीच में मैं समझता हूं कि और अगर कोई बच्चे आज उठाए जा रहे हैं, पुलिस जिनको हिरासत में ले रही है, तो हम लोग कंटिन्यूअसली उनके जो है तो फॉलोअप में भी है. कुछ बच्चों को ला रहे हैं और कुछ बच्चों को वो जो है तो लोकेशन की वजह से कह रहे हैं कि हमको इनकी इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है क्योंकि इसकी तह तक जाना है. क्योंकि ये जो औरंगाबाद के नौजवान है इनका बहुत बड़ा रोल नहीं है इसके अंदर, लेकिन कुछ शरपसंद
जो समाज कंटक लोग आए थे, हमको उन तक पहुंचने के लिए हमारी कोई तहकीकात करना जरूरी है। इसमें एक दूसरा सवाल भी आता है सबसे बड़ा कि एफआईआर जो दूसरा दर्ज था सामने, उनका ये भी अरेस्ट नहीं बताया जा रहा, उनके एफआईआर नहीं बताया जा रहा है, तो ये एक चीज क्यों सामने नहीं आ रही है, इसकी मांग क्यों नहीं कर रही है? देखिए, एमआईएम ने पहले दिन से भी ये कहा है कि वहाँ के कुछ बच्चों से भी ये बात की हमने कि आपके पास अगर उन लोगों के सीसी फुटेज वगैरह जो जिस तरीके से नारे मारते हुए आए थे, जिस तरीके से उन्होंने स्टाइल अंगेजी की, तो वो सीसी फुटेज होंगे तो हमारे पास दो, वीडियो क्लिप्स दो, हम जाके पुलिस कमिश्नर साहब के पास बैठेंगे। तो अभी तक तो हमारे पास में ऐसा कोई ठोस जो है तो वो क्लिप अभी तक आया नहीं, लेकिन यकीनन वो शरंगेज वहाँ आए थे, उन्होंने शरंगेजी की। कल पुलिस कमिश्नर साहब ने हमें ये बताया कि पहले 4 लड़के आए थे, उन्होंने वहाँ पर जो है तो स्टाइल अंगेजी की, उन्होंने नारे वगैरह मारे। उसके बाद में एक यहाँ के लोगों ने जाके उनको समझाया कि रोडों के ऊपर मत करो, आपका त्यौहार है, आप लोग मनाइए, लेकिन आप स्टाइल अंगेजी मत कीजिए। उसके बाद में ये यहाँ से गए, उनके कुछ हुज्जत पंचायत हुई, उन्होंने जाके और 10-12 लेकर आए, तो पुलिस के पास वो रिकॉर्ड मौजूद है। कल पुलिस कमिश्नर साहब ने खुद कहा कि हमारे पास में वो चीज़ें भी दस्तियाब है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो रिकॉर्ड पे हमारे पास नहीं होने की वजह से हम लोग की नासिर भी कहीं ना कहीं अभी देखो जो दौर चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक दौर चल रहा है, और कहीं ना कहीं अगर जो वो क्लिप सामने नहीं आती है तो आपको इसकी कोई साजिश नजर नहीं आएगी? देखिए, साजिश तो बहुत गहरी है। जैसा कि इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी ये बहुत भयानक थी, वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बर वक्त जो है तो इम्तियाज जलील साहब ने जो कामयाब नुमाइंदगी की और वहाँ के समझदार लोगों ने भी आके जो बच्चों को इधर उधर किया, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हादसा पेश आया। लेकिन इसकी जुडिशियल इंक्वायरी का जो है तो कमिश्नर ने हमसे वादा किया कि ये इसकी मैजिस्ट्रेट जो है तो इंक्वायरी होगी और जो जो लोगों को जो शिकायतें हैं वो मैजिस्ट्रेट के सामने जाके सारी चीजें बताएगी। एक तरफ चंद्रकांत खैरे बोल रहे हैं कि ये दंगा कराने में इम्तियाज जलील का ही हाथ है, हम बीजेपी से बात करते हैं तो बीजेपी एक तरफ ये बोलती है कि वो मंदिर बचाने नहीं गए थे, अपने आप को बचाने गए थे, तो ये क्या बात है? मतलब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, जनता भी कंफ्यूज है। देखिए, चंद्रकांत खैरे एक ऐसे लीडर है जिनकी बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता और वो हमेशा कभी भी जो है तो उटपटांग बातें करने के लिए मशहूर है। उनको ये समझना चाहिए कि शिवसेना कह रही कि बीजेपी ने की, बीजेपी कह रही कि शिवसेना ने की। उसके अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उस दिन का जो रोल था, अगर ये चीजें करवाने के वाले रहते तो आपके जैसा पीछे छुप के बैठते थे। जिस तरह वहां उनके नेता कहीं नजर नहीं आए, बाद में जो है तो खाली स्टेटमेंट दे के ये लोग अपने आप के पल्ला झाड़े, लेकिन यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी थी कि जो अपनी जान को खतरे में डालकर वहां पर उतरे। और ये जो कह रहे हैं कि मस्जिद के मंदिर के अंदर जो है तो इन्होंने अपनी जान बचाई, आप देखिए उसके अंदर अगर उस मंदिर के अंदर कुछ शरंगेज अगर वहां पर घुस जाते और वो मंदिर के अंदर अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ और दूसरे वाक़यात पेश आते तो आप अंदाजा लगाइए इसका। तो ये इम्तियाज जलील की दूर अंदेशी थी या भी उटपटांग बातें करने वाले। हम सोशल मीडिया के तरफ से तो खासदार इम्तियाज जलील को सलाम करते हैं, उन्होंने एक पूरे देश में बहुत बड़ा एक दंगा, एक हिंसा होने से बचाया उन्होंने, लेकिन काम उनका यहाँ पे खत्म नहीं होता। औरंगाबाद की जनता ने उनको बहुत प्यार दिया है, अब उनका काम यहाँ से आगे शुरू होता है। जनता उनका इंतजार कर रही है, जो बेकसूर बच्चों को लेकर जाया जा रहा है। कब इम्तियाज जलील बाहर आएंगे, कब इम्तियाज जलील कैमरे के सामने आके बोलेंगे, कब इम्तियाज जलील गृह मंत्रालय से बात करेंगे? देखिए, पहले तो मैं इस सवाल का जवाब दूंगा कि जैसा आपने इससे पहले कहा कि इसके अंदर एमआईएम का हाथ है, आप आज देख रहे होंगे कि नहीं जी, चंद्रकांत खैरे ये अपोजिशन के लीडर, ठीक है, और बीजेपी इनका तो मेरा ये मानना है कि आज हिंदुस्तान में खाली औरंगाबाद के अंदर ये वाकया पेश नहीं आया। आप देखिए बंगाल के क्या हालत है, आप देखिए गुजरात के क्या हाल है, आप देखिए बिहार शरीफ के क्या हाल है। तो क्या हर जगह इम्तियाज जलील और क्या एमआईएम है वहां पर? जी नहीं, ये सोची समझी साजिश है। ये जो है तो देश के अंदर एक अलग तरह का माहौल बन चुका है। तो वो तो हम लोग है कि हम लोग चाहते कि अमन से हमेशा सब लोग मिलकर रहे। दूसरी बात, आपने एक सवाल किया अभी कि इम्तियाज जलील साहब कब आएंगे। मैंने आपको अभी कहा कि कल डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, मैं खुद शारिक नजबंदी साहब, हम लोग सीपी के पास गए तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो डेलीगेशन है इसको कंटिन्यूअसली असदुद्दीन अवैसी साहब का भी फॉलोअप है और इम्तियाज जलील साहब की भी इसके अंदर रहनुमाई है, नुमाइंदगी है उसके अंदर। अब हर चीज के लिए इम्तियाज जलील साहब ग्राउंड पे उतरना ये जरूरी नहीं है। आज उनको ऐसे ऐसे सवालात कर रही है मीडिया, उनको सारे लोगों को फेस करना है। आज उनको ये बताना पड़ रहा है कि शरंगेज तो दूर रह गए, अपने आप को एक क्लीन चिट देने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये जो है तो ये बातें फैलाई जा रही है, कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इनकी दुश्मनी है। ये नहीं चाहते कि सियासत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदा रहे। तो
तो ये इनकी सियासी रोटियां सेकते रहे, उससे मजलिस को कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन मजलिस ग्राउंड पे उतर के लोगों के बीच में काम करने वाली जमात है। इम्तियाज जलील में जो सामने वाले लोग हैं जो भी है उनके मंसूबों में पानी फेरा हम ये पहुंच, ये हकीकत बात है, क्योंकि इन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी, इम्तियाज जलील साहब ने वही कहा है कि उन्होंने कहीं अंदाजा नहीं लगाया था कि स्क्रिप्ट के अंदर इनकी जो पिक्चर बनने वाली थी, भयानक पिक्चर जो बनने वाली थी, उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया था कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खासदार इम्तियाज जलील साहब वहां पर आके ऐसा रोल अदा करेंगे कि इनकी सारी प्लानिंग फेल होगी। क्योंकि मैं समझता हूं कि उसके अंदर जो कुछ शरअंगेज थे वो मतलब कल हमें बताया गया पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से 4 अटेम्प्ट किए उन्होंने मंदिर के अंदर जाने के, लेकिन वही खासदार इम्तियाज जलील थे कि उन्होंने चारों मरतबा उनको फेल किया। तो जो मैं समझता हूं कि ये इसके अंदर अब आगे अगर गवर्नमेंट की अगर मंशा रही, अगर वो खुद इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं समझता हूं कि इसकी इंक्वायरी जो है तो बिल्कुल क्लियरली सामने आएगी। और अगर कहीं ना कहीं 19-20 है तो फिर इसके अंदर इंक्वायरी होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग अदालत के रास्ते हो या कोई भी रास्ते पे हो, हम मीडिया के जरिए हो, इनको बेनकाब इंशाल्लाह करेंगे। हम जब से कवर कर रहे हैं, जब औरंगाबाद समाजनगर का मुद्दा चल रहा था, हमने देखा खासदार इम्तियाज जलील हर चीज को बहुत समझदारी से ले रहे थे। आंदोलन उन्होंने पीछे लिया, क्यों लिया ये सबको पता है, लेकिन जब औरंगपुर पे सभा होती है, मुस्लिम लड़कियों को जो है तो बेइज्जत किया जाता है, वहाँ पे मुसलमानों के बारे में गलत सलत बोला जाता है और खासदार के बारे में भी गलत सलत बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक फटकार सरकार को लगाई है कि जो भड़काऊ भाषण देते हैं, जो जातिवादी भाषण देते हैं, उनको जो है तो लगाम लगाना चाहिए सरकार ने। लेकिन कहीं ना कहीं एमआईएम ने उनके खिलाफ कहीं पर भी एफआईआर दर्ज नहीं। देखिए, मेरे पास में एफआईआर की कॉपी है, उनके ऊपर जो है तो ऑलरेडी एफआईआर दाखिल हो चुकी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल जो उनके बारे में नोटिस लिया, तो वो मैं समझता हूँ काबिल तारीफ है, वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़ साहब, जिन्होंने इनके बारे में बहुत सख्त एक्शन लिया। लेकिन हमारा सवाल ये है कि यही पुलिस को जब अंबादास दानवे खड़े रहकर कह रहे हैं कि तुम्हारी मस्ती उतार देंगे, तो हमारा सवाल पुलिस डिपार्टमेंट से है कि ठीक है, ये इसके अंदर तो जो बच्चे नहीं थे, जो तमाशा बन के खड़े थे, जो लोग इन्वॉल्व नहीं थे, किसके मोबाइल लोकेशन से आप लोग जो है तो आपके ऊपर जब बात आई तो आप इतना एक्शन ले रहे हैं, लेकिन आप वो लोग जो आपकी मस्ती उतारने की बात कर रहे हैं, हम तो सबसे पहले तो निंदा करते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में ऐसे शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। तो पुलिस ने उनके बारे में क्या एक्शन ली? पुलिस डिपार्टमेंट होते हुए, वार्निंग देते हुए, जब ये राजा सिंह और ये जो सुरेश चौहान यहां पर आके ऐसी बदतमीजी की बातें कर रहे हैं, तो हमारे नौजवान जो है तो यकीनन बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसका जो है तो रिएक्शन जो ये जो चल रहे हैं, तो बच्चे को ये भी तो समझ में आ रहा है कि कोई भी उठ रहा है, कुछ भी बोल रहा है, मुसलमान ने जरा सा एक एजिटेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है। वही खासदार इम्तियाज जलील साहब ने हालात खराब नहीं होना बोल के अपने पास से हमने धरना वापस लिए। तो ये सारी चीजें जो है पुलिस डिपार्टमेंट को और यहाँ की हुकूमतों को समझना चाहिए कि अगर देश अच्छे से चलाना है, सबको मिलजुल के चलाना है, तो वाकई ईमानदारी से चलाना होगा। ये नहीं कि आप एक कानून किसी एक के लिए रखेंगे और दूसरा कानून दूसरे के लिए बनाएंगे, ये हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये इजाजत नहीं देता है। औरंगाबाद शहर में जब से एमआईएम आई है, शहर में अभी बातें हो रही थी कि पहले इतना जातिवाद नहीं था, एमआईएम ने कदम रखने के बाद में औरंगाबाद शहर में जातिवाद बढ़ गया। इसको आप किस में कर सकते? देखिए, उन लोग ये अपोजिशन वालों की बातें हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आज देश किस तरफ चल पड़ा है। आज जो है खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बातें हो रही जो संविधान में नहीं है। आज मुल्ला यहाँ रहना होगा ना तो पाकिस्तान जाना होगा, और यहाँ पर और हमारी माँ बहनों के लिए कैसे इस्तेमाल किए जा रही है, एमआईएम के आने के बाद नहीं हुआ। इन नादानों को ये समझना चाहिए, इनको उस नजरिए से देखना चाहिए कि देश और आगे के हालात किस तरफ जा रहे हैं। इसमें हम अच्छाई से, हम जो है तो कानून की तरफ से जो है मदद लेके इसको अच्छा कैसा कर सकते हैं ये सोचना, ना कि एक दूसरे पे उंगली उठाना। औरंगाबाद में पहली मर्तबा या दूसरी मर्तबा कोई फसाद नहीं हुआ, आपके सामने इससे बड़े बड़े फसादात पहले मौजूद है, 88 के हो, 92 के हो, ये फसादात औरंगाबाद ने देखे हैं। लेकिन किसी एक पार्टी को इसका जिम्मेदार ठहराना, ये उन्हीं पार्टियों का काम है जो पहले फसादात करवाते थे। आपने अंबादास जी का नाम लिया है तो हम ये पूछना चाहेंगे, हमने महाविकास आघाड़ी की सभा कवर की है, उनकी एक बैठक थी, उसमें अंबादास दानवे ने खुले अल्फाजों में कहा था कि इनकी मंशा दंगा करवाने की है, मतलब बीजेपी के ऊपर बात कर रहे थे वो और एमआईएम के ऊपर, इनकी मंशा दंगा करवाने की है और आप सावधान रहिए, 2-3 दिन में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, जो राम मंदिर और राष्ट्रपति के हिंसा में देखने को मिला ठीक 2-3 दिन के बाद। तो आप इसको क्या कहेंगे, मतलब ये अंदाजा था या उनको पता? मैं समझता हूँ ये मेरा अंदाजा नहीं है, बल्कि ये इनका ही प्लान हो सकता है। जब इतनी कॉन्फिडेंस से ये लोग बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये इन्हीं का
प्लान किया हुआ एक मकसद होगा कि डिवाइडेशन करो और अपना खोई हुई सत्ता तक कैसे तो भी पहुंचो। आपने देखा होगा कि यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम जो है तो ये किराड़पुरा वाकया होने के पहले 2-3 दिन पहले घाटी के अंदर भी ऐसा माहौल हुआ था। सिल्लोड़ के एक साहब जो मौलाना साहब के साथ में बदतमीजी की गई थी शरंगेजों की तरफ से, तो उस दिन भी यही माहौल पैदा हुआ था। लेकिन हम ही लोगों ने, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, गरीबों की रोजी रोटी का सवाल है, यहाँ पे सारे समाज के लोग एक साथ हमेशा रहते हैं और रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनकी सियासी कुर्सियां चली गई, मजलिस तो कोई सियासत की कुर्सी पर नहीं है, मजलिस तो आमतौर पे अपनी जो लोगों की खिदमत का काम करती है, सियासत करना भी नहीं चाहती है, लेकिन ये सियासी लोग इसलिए बेचैन है कि इनकी कुर्सियां चली गई है, तो ये कुर्सी तक पहुंचने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। छोटा सा सवाल है, जो महाविकास आघाड़ी की सभा में सत्तूर मंडल में उद्धव ठाकरे अब हर बार हर सभा में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो औरंगजेब नाम का बंदा शहीद हुआ था देश के लिए, उसका उदाहरण देते हैं। इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, उद्धव ठाकरे साहब जो है मैं समझता हूं कि ये अभी ये बातें कर रहे हैं। आज महाविकास आघाड़ी के अंदर जो है आने के बाद वो बातें कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये औरंगाबाद के लोगों के जो जज्बात औरंगाबाद शहर के नाम से जुड़े थे उसका ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने उनके वालिद साहब के जज्बात का ख्याल रखा। उसके बाद वो असेंबली के अंदर खड़े रह के खुलेआम ये कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद तोड़ने में हमारा हाथ नहीं, हमारा पाँव भी है उसके अंदर, हमने बाबरी मस्जिद तोड़े, हमारे को उस बात पे फख्र है। वो यही उद्धव ठाकरे साहब कहते हैं कि सावरकर जो है तो हमारे हीरो है। तो ये दोहरा मापदंड है इन लोगों का, ये सियासी रोटियां सेकना और कैसा ना कैसा जो मुस्लिम वोट है कैसा तो भी अपने तरफ खींचना चाहिए, ये इसकी राजनीति है, वरना इनके दिल से ऐसी कोई बातें नहीं है। अब एमआईएम के दिल में कब इलेक्शन होगा इसके दस्तक है या रास्ते पूरे साफ हो गए एमआईएम के लिए? देखिए, हम इलेक्शन की जो है राजनीति करते नहीं है। हमें जो है तो मजा आता है लोगों की खिदमत करने में, हमें मजा आता है कि लोगों को सहूलियत पहुंचाने के अंदर। हम लोग जो है तो वोटों की राजनीति, वो इलेक्शन आते और जाते रहते और आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो हमेशा जो है तो लोगों के बीच रहकर उनके मसाइल को हल करना है, ये हमारा मकसद है और ये हमेशा कायम रहेगा। लेकिन एक आखिरी सवाल, अब इसके बाद सवाल नहीं पूछूंगा, आखिर में काफी लंबा आपका वक्त दिया है। एमआईएम में कहीं ना कहीं अंदर खुशी की लहर है, जो औरंगाबाद और संभाजी नगर का जो नामांकन हुआ है कि भाई अब अपने रास्ते पूरे आसान हो गए, मुस्लिम लोग वन साइड एमआईएम को मिलेंगे, महाविकास आघाड़ी से मुसलमान नाराज है, अब 40 के करीब जो है तो कारपोरेटर आने का अंदाजा ऐसा एमआईएम पार्टी लगा है। ये हमारे सूत्रों। देखिए, ये मैं इस बात को जो है तो ये कहता हूँ कि आज भी हमारे तमाम लोगों के, मैं खुद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सा अदना सा सिपाही हूँ, मेरे बाजू में बैठे शेख अहमद साहब कॉर्पोरेटर है, ये हमारे दिल, हम अल्लाह को हाजिर राजी रख के बह रहे हैं कि ये नाम जब से बदला है हम लोगों को नाराजगी हुई और इसकी नाराजगी का एहतजाज हमने रोडों पे उतर के दर्ज करवाया। तो कौन कहता है कि हम लोग इस बात से खुश हैं? हमारे को ये चीज ना, ये पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है कि सीटें कितनी आएंगी, अगर नाम बदल गया तो हमारे झोली में कितनी सीट आ रही। हमको तो अफसोस है कि एक तारीखी शहर का जो है तो नाम बदला गया और इस तारीखी शहर की जो है तो शनाख्त मिटाई गई है, जो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हम इसके ऊपर अफसोस जाहिर करते हैं और अफसोस ही जाहिर करेंगे।